तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मैं दिखाता हूँ कि जो पहाड़ी रसोई घर के चूल्हे होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। वैसे हम अपनी बोली में कटहर बोलते हैं, तो इसको पहले मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कैसा दिखाई देता है। तो दरअसल दोस्तों, जो ये आपको पीछे दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम सुप्पा अपनी गढ़वाली बोली में। और इसका जो मेन काम है वो है है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे जबरदस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया, एकदम झकास। तो हो गई है नए ब्लॉग की शुरुआत। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनका दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीम गुसाई पे। और अगर आपको हमारी वीडियो भली लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को पहले लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम का सदस्य बन जाना, जो कि सबसे बेहतरीन बात है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हमारी होती है सुबह 9 बजे से। और अगर आज के मौसम की बात कर दी जाए तो रोजाना की तरह चूट पटकी घाम लगी उचे तो कुछ दिन बड़े आजकल गाँव का मौसम इतनी हुई उचे, सुबह ले घाम लग जाता और वो घाम पूरी शाम तक रहे। तो चले फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हमने कर दी है, तो वीडियो पे पूरे बने रहना, आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। आज दोस्तों घर पे सफाई अभियान चल रहा है। अरे भाई, क्या कर दिया तुमने। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो रखी थी, तो पापा जी ने आज इसे साफ़ कर दिया है। यहाँ हम लकड़ियाँ रखते हैं इस वाले घर पे, तो यहाँ भी साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। ये वाली लकड़ियाँ अभी अंदर थी, और यहाँ देखो तुम भाई, कितनी ज़्यादा मिट्टी हो गई उन लकड़ियों के कारण। तो अभी पापा जी इसे निकाल रहे हैं और मेरा काम होगा इसे बाहर फेंकने का। तो दोस्तों, आज घर पे सफाई हो रही है। एक घर पे लकड़ियाँ वगैरह निकाल के वहाँ सफाई हो रही है, और एक हो रही है रसोई घर पे। तो रसोई घर पे माँ लिपाई कर रही है। तो आज आपको मैं रसोई घर का टूर कराऊंगा कि जो पहाड़ी रसोई घर होते हैं, जिसे हम रसोड़ कहते हैं अपनी गढ़वाली बोली में, वो कैसे होते हैं और वहाँ क्या क्या चीज़ें होती है। तो आज के वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा। वीडियो पर पूरा बने रहना। फिलहाल अभी माँ वहाँ लिपाई कर रही है, जब लिपाई पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, माँ जी ने भी आज लिपाई कर दी है रसोई घर की। तो आज जैसे मैंने आप सभी को बताया कि आज मैं दिखाने वाला हूँ आप सभी को कि गांव में रसोई घर, जिसे हम अपनी गढ़वाली बोली में रसोड़ा कहते हैं, कि वो कैसे होते हैं। तो चलते हैं अंदर और बारी बारी से आप सभी को दिखाते हैं। जब कभी भी पहाड़ी रसोई घरों को देखोगे तो वो मिट्टी के घरों पे ही बने होते हैं। जैसे हमारा रसोई घर देखो, पूरे मिट्टी से बना हुआ है। और आज मेरी माँ ने यहाँ लिपाई करी है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। चलिए बारी बारी से आप सभी को मैं छोटी छोटी चीज़ों को बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें पहाड़ी रसोई घर के अंदर होती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मैं दिखाता हूँ कि जो पहाड़ी रसोई घर के चूल्हे होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। तो जो आपको ठीक मेरे आगे दिखाई दे रहा है, तो ये रसोई घर का चूल्हा है, जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, दिन का रात का। जिस टाइम भी हम खाना बनाते हैं यहीं पे बनाते हैं। तो पहाड़ी जो रसोई घर के चूल्हे होते हैं कुछ ऐसे होते हैं। उसके बाद हम थोड़े से ऊपर में आ जाए तो ये वाली जगह को हम अपनी पहाड़ी बोली भाषा में बोलते हैं खांद। खांद का मतलब मैं बताता हूँ आप सभी को कि जो भी हमारे पितृ देवता है उनको स्थान दिया जाता है यहाँ पे खांद पे। तो घर पे जब कभी भी हम पकवान वगैरह बनाते हैं, कोई भी फेस्टिवल होता है उसके जो भी पकवान बनाते हैं, तो सबसे पहले यहीं पे चढ़ाए जाते हैं अपने पितृ देवताओं को। तो अक्सर आप सभी ने देखा होगा, जो पहाड़ी होंगे उन्हें तो पता होगा, लेकिन जिन्हें पता नहीं है, मतलब जो भी पहाड़ी चूल्हे होते हैं ठीक उसी के सामने खांद होता है। वहीं पे जो भी हमारे पितृ देवता है उनको स्थान दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं हमारे पहाड़ी रसोई घर के चूल्हे। और ठीक चूल्हे के ऊपर देखो, यहाँ पे 2 बिम लगा रखे हैं, तो इसे बल अनखिल बोलते हैं हमारी गढ़वाली बोली में। तो इनको बनाने का मतलब ये है कि कोई भी गीली चीज़, जैसे कभी कभी लकड़ियाँ गीली रहती हैं, तो यहाँ पे रख देते हैं। और उसके ठीक नीचे देखो चूल्हा,
तो चूल्हे से होते हुए धुआं ठीक ऊपर जाता है और वो गीली लकड़ियों को सोखने का कार्य करता है। और यहाँ पे एक छोटा सा जलोठू है और जलोठू के अंदर देखो चिमनी रखी हुई है। अब इस चिमनी का कम यूज़ होता है, पहले हम इनका बहुत यूज़ करते थे, लेकिन पता नहीं कब से वो वहीं पड़ी हुई है। तो चले दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप सभी को बताते हैं दूसरी चीज़। अक्सर रसोई घरों में आपने देखा होगा, जो पहाड़ी रसोई घर है वो ये वाली चीज़ आपने सबसे ज़्यादा देखी होगी। तो इसको हम अपनी पहाड़ी बोली में बोलते हैं कटहर। और इसको बनाने का मतलब भी आप सभी को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जितना मेरे को पता है। जैसे कि आजकल के टाइम में फ्रिज हो गए हैं, तो फ्रिज में हम जैसे दूध उबाल के रख देते हैं, सब्जी वगैरह रख देते हैं ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो। लेकिन पुराने टाइम में ये सब नहीं हुआ करती थी, और जो गांव के लोग हैं उनके पास तो खासकर ये चीज़ कहाँ से आनी थी, तो गांव के लोग इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे उस चीज़ के लिए। तो इसे हम अपनी बोली में कटहर बोलते हैं। तो इसको पहले मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कैसा दिखाई देता है। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है भाई। इसके अंदर एक छोटा सा जगह है और वहाँ पे मेरी माँ ने पता नहीं क्या क्या रख रखा है। तो यहाँ पे दही रख रखी है और ये छाछ ऐसा है। तो जैसे मैंने बोला ना कि किसी चीज़ को सही रखने के लिए पहाड़ी लोग इसका यूज़ करते थे। और यहाँ पे थोड़ा सेफ्टी भी है कि कहीं बिल्ली वगैरह कुछ चीज़ खा के ना चली जाए। और इसके अंदर अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो यहाँ के लेवल से काफ़ी ज़्यादा ठंडा है अंदर, तो इसी कारण पहाड़ी लोग इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे। तो जैसे मेरी माँ ने यहाँ पे छाछ, दही, दूध वगैरह रख रखा है ताकि वो ख़राब ना हो। आगे की बातें आपको मेरे पापा जी बताएंगे। तो पापा जी, आपके पीछे जो ये रख रखा है इसे क्या बोलते हैं और इसका क्या काम है, ज़रा बताइए हमें। ये सुप्पा है। इसका काम होता है चौन छिटना, कभी सटी होता है, सटी बताना चाह हम लोग वहाँ के काम नहीं सुप्पा उपा यूँ यूँ बताना काम आना चाहे कभी। वही अच्छा, काम नहीं सुप्पा। तो दरअसल दोस्तों जो ये आपको पीछे दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम सुप्पा अपनी गढ़वाली बोली में। और इसका जो मेन काम है वो है चावलों को साफ़ करना। जैसे चावलों में कोई भी चीज़ पड़ी रहती है तो उसको छींट के वो साफ़ हो जाती है। तो इसका ज़्यादातर यूज़ इसी चीज़ में होता है। तो दोस्तों ये देखो, ये है हमारे पुराने टाइम का सिलबट्टा जो कि अभी तक बचा हुआ है। तो इसमें हम अभी भी पीसने का कार्य करते हैं। जैसे कि आजकल के टाइम में तो मिक्सी वगैरह हो गई है, सब चीज़ उसी में पीसी जाती है, लेकिन जो पुराने लोग थे वो इसमें पीसा करते थे, इस पहाड़ी सिलबट्टे में। लेकिन हम अभी भी इसमें अपना जो भी पीसने का कार्य होता है इसी में पूरा करते हैं। गाँव के लोग जब भी छाछ छोलते थे तो वो यहीं पे छोलते थे। तो ये यहाँ पे देखो डंडा लगा रखा है और एक छाछ छोलने की जो रस्सी रहती थी वो इसके अंदर डालते थे और उसके बाद छाछ छोलते थे। लेकिन इस डंडी का नाम मेरे को पता नहीं है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये तो वही है छाछ छोलने वाली लकड़ी का डंडा। तो दोस्तों कुछ ऐसे होते हैं गांव के रसोई घर जो मैंने अभी आप सभी को बताया। तो मेरे को जितना मालूम था वो तो मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर कहीं पे गलती करी हो तो मुझे माफ़ करना और कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सी गलती कहाँ पे मैंने की है। और जितना भी आप सभी को पता होगा तो वो भी बता देना। तो हमारे रसोई घर में अभी पुराने की जैसे उतने ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, जितने थी मैंने आप सभी को बता दी। और कई चीज़ें थी जो मैंने अभी नहीं बताई। मतलब पुराने जो रसोई घर थे वहाँ चक्की भी होती थी, जिसे हम जंदूर वगैरह बोलते थे। वो चीज़ तो अब है नहीं तो वो मैं बता नहीं पाया, लेकिन जितनी थी मैंने बता दी। और कहीं पे गलती करी हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए दोस्तों, अभी दिन के 1 बज चुके हैं और दिन का खाना खाने का समय भी हो गया है। तो फटाफट से आप दिन का खाना खाते हैं और तब मिलेंगे आपसे। तो यहाँ पे अभी दादी का खाना बन रहा है और आजकल दादी बाहर पे बना रही है खाना। अच्छा, आज आलू की खिचड़ी बनेगी। और एक बात तो ये सही है यार, बाहर में खाना बनाने की मतलब धुआं वगैरह नहीं लगू बेरम बेहतर बने रहते, फिर धुआं से परेशान हो जाती आदमी। हाँ अच्छा, प्याज नहीं काटा? हाँ ज़्यादा हो गया। हाँ ले दो तब घड़क प्याज होना तब ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, एक नई शाम की नई शुरुआत हो चुकी है। बाकी गांव के जितने भी लोग जंगल जाते हैं गाय बकरियां लेके, तो सारे लोग आ चुके हैं और अभी का जो टाइम है वो शाम के 5 बजने वाले हैं। तो मैं भी रनिंग करने के लिए अपने गांव की रोडों में आ चुका हूं। बाकी दोस्तों, दिन में खाना खाने के बाद मैं जैसे ही सोने के लिए गया और मेरे को जैसे ही नींद आई, उसके थोड़ी देर बाद भूकंप के इतने तेज़ झटके लगे ना कि मेरे को अंदर से सीधा बाहर आना पड़ा। और गाँव के जितने भी लोग थे वो सारे घर से बाहर आ गए थे, क्योंकि आज के जो भूकंप के झटके थे वो बहुत तेज़ थे। बट चलो यार, एक बात की खुशी तो इस बात की है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। नहीं तो आज जिस प्रकार का भूकंप आया भाई, उससे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ नुकसान ना हो जाए यार। बाकी दोस्तों, गांव की रोड पे आ चुके हैं, अब यहाँ से अपनी रनिंग शुरू करते हैं। और आज मैं जल्दी आ गया था क्योंकि दिन में उसके बाद नींद ही नहीं आई, तो आज मैं जल्दी पहुँच चुका हूँ अपने गाँव की रोडों में। तो फटाफट से अपनी रनिंग शुरू करते हैं और फटाफट से ख़त्म भी करते हैं, क्योंकि आज के दिन बहुत छोटे हैं। 6 बजे से पहले ही रात हो जा रही है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। वो देखो हिरन, अरे वाह वाह। उस पहाड़ी पे रुक रखे थे हो, मैंने थोड़ी सी आवाज़ दी, देखो कहाँ भाग गए हो। छुप गए वहाँ। वो देखो, वो देखो, दिख रहे, वो भाग गए, वो भाग गए। जब भी मैं अपने गांव के रोडों में रनिंग करने के लिए आता हूं तो मुझे ऐसे ही जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। अभी मैं यहां पे एक्सरसाइज कर रहा था तो पहाड़ी पे देखा मैंने, ये 2 भागने पे लगे हुए थे। मैंने थोड़ी सी आवाज़ मारी, वापस से ऊपर भाग गए। तो अक्सर देखने को मिलते हैं। कभी कभी तो बाघ भी दिख जाता है भाई, जब ज़्यादा अंधेरा रहता है। अभी तो ठीक ठाक उजाला हो रखा है, थोड़ी देर बाद जब अंधेरा हो जाएगा तो कभी कभी चांसेस बन जाते हैं बाघ को भी देखने के। तो अभी जहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, यह हमारे गांव की नदी है और यहाँ देखो तुम झाड़ी, बाघ का सबसे मेन अड्डा यहीं है, यहाँ सबसे ज़्यादा बाघ रहता है। और मैं एक्सरसाइज करने के लिए भी इधर ही आ रखा हूँ भाई। तो आज थोड़ी जल्दी आ गया था ना मैं, तब मैंने बोला इधर साइड चल लेते हैं। नहीं तो बाकी दिन मैं दूसरी साइड जाता हूँ, वहाँ थोड़ा खतरा कम रहता है और गांव के भी दादा दादी लोग उधर घूमने के लिए जाते हैं। तो चलिए आप थोड़ी सी एक्सरसाइज और करते हैं और उसके बाद घर की तरफ निकलते हैं।